स्लिप पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट से। स्लिप पॉइंट शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? आंसर है यमन में। मोचा कहवा जो है यमन देश में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? देखिए, डोमिंगो पायस जो था एक पुर्तगाली यात्री था। वह विजयनगर की यात्रा पर 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। ठीक है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियां बच्चे पैदा करते वक्त कौन सी हार्मोन को स्रावित करती हैं? आंसर है रिलैक्सिन हार्मोन। स्त्रियां बच्चे पैदा करते वक्त रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करती हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो है गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय और अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को, और साथ ही यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ठीक है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो दूसरे स्थान पर आती है ऑक्सीजन। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस यह लगभग 78% पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%, और ऑक्सीजन जो है यह दूसरे नंबर पर पाई जाती है, लगभग यह 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% जो है ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, गामा किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो गामा किरणें जो हैं एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकेंड में होता है, तो 1 नैनो सेकेंड में कितना होता है? 10 के पावर -9 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 नैनो सेकेंड में 10 के पावर -9 सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मालवा का पठार जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? आंसर है पक्षियों के लिए। इसका आंसर है पक्षियों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैग का उल्लेख है? तो कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, 148 में कैग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज की थी मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? आंसर है यूरेनियम डेटिंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, पृथ्वी के आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? आंसर है मगध। देखिए, प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद थे। कुल 16 महाजनपद, सबसे ताकतवर महाजनपद था मगध महाजनपद। मगध ऐसा पहला महाजनपद था जिसने
पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी रोग की औषधि जो है परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो देखिए, प्रोटेनोपिया जो है एक प्रकार की वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है। इस रोग में यानी प्रोटेनिमिया डिजीज में जो है इसमें रोगी लाल रंग को नहीं देख पाता है, लाल रंग को नहीं देख पाता है प्रोटेनोपिया डिजीज में, ठीक है, लाल रंग नहीं देख पाता है रोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम है कौन सी है? तो वह है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ठीक है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वह है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में यह स्थापित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो यह तरंग दैर्ध्य को मापता है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सैंधव सभ्यता में रंगपुर जो था, रंगपुर नामक स्थान, रंगपुर, यह बसा हुआ था मादर नदी के किनारे, ठीक है। मादर नदी के किनारे यह बसा हुआ था और यह वर्तमान में गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है, ठीक है। किसे भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन डी, कभी भंग नहीं की जा सकती है। देखिए, आप याद रखिएगा, राज्यसभा जो है, जिसे ऊपरी सदन कहा जाता है, एक अस्थाई सदन है, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं, प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो कोई भी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है। कोई भी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, गैलेना जो है लेड, गैलेना जो है लेड यानी सीसा का अयस्क है, ठीक है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है। और गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड, ठीक है। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है, ठीक है, ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान है, तो एकॉस्टिक विज्ञान जो है यह भी ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। एकॉस्टिक विज्ञान भी ध्वनि से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? आंसर है दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं और निचले सदन जिसे लोकसभा कहते हैं, इन दोनों सदनों में अलग से पारित होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर है इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की?
तो सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 ईस्वी को जो है महाविभाजक का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, 1921 ईस्वी को 1921 ईस्वी महाविभाजक का वर्ष क्यों कहलाता है? क्योंकि 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई थी, जिसके कारण इस दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 77 लाख की कमी आई थी। 77 लाख की कमी आई थी, इसलिए 1921 ईस्वी को महाविभाजक का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो वह है आम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। ठीक है, बाघ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, निकेल और लोहा की मिश्र धातु है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल और लोहा की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का उपयोग बर्तन बनाने में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। ठीक है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। ठीक है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक होता है के बीच होता है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन तथा पीवीसी डैश के कुछ उदाहरण है। तो पॉलीथीन तथा पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ठीक है, पॉलीथीन तथा पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी जो है इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इसका सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो यह भुगतान संतुलन से संबंधित है। ठीक है, विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर बात करें ध्रुवीय व्यास का, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, विषुवतीय व्यास पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप जो है वह है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में जो है बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? आंसर है 4 कक्ष का। देखिए, मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग का एक जंतु है, और सरीसृप वर्ग के जंतु का हृदय जो है सामान्यतः त्रिकक्ष है यानी 3 कक्ष का होता है, लेकिन मगरमच्छ इस वर्ग का एक ऐसा जंतु है जिसका हृदय 4 कक्षीय होता है। ठीक है। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पर है कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, यह पुस्तक आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज, यह भी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। द गाइड, यह पुस्तक भी जो है आर के नारायण के द्वारा ही लिखी गई है। तो यहाँ पे जंगल बुक पुस्तक जो है यह रुडयार्ड किपलिंग ने इसे लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग की यह किताब है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है। जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग है। बाकी इन तीनों के लेखक स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज और द गाइड, इन तीनों के लेखक आर के नारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंघा तथा सीपियों का संबंध किस संघ से है? घोंघों तथा सीपियों का संबंध किस संघ से है? मोलस्का संघ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्याइक तियो पैगोडा कहाँ स्थित है? क्याइक तियो पैगोडा यह स्थित है म्यांमार में। देखिए, क्याइक तियो पैगोडा जो है इसी को गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश किस एशियाई देश को कहा जाता है? तो स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो है अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा, जिसका फुल फॉर्म होता है, फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा का पहला मेजबान देश कौन था? तो फीफा का पहला मेजबान देश था उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे था, यानी पहला विश्व कप जो था फीफा का वह वर्ष 1930 ईस्वी में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। प्रथम फीफा विश्व कप का विजेता देश कौन था? तो प्रथम फीफा विश्व कप का विजेता देश उरुग्वे था। उरुग्वे यानी प्रथम फीफा विश्व कप जो था उरुग्वे में ही आयोजित किया गया था, और इसी ने उरुग्वे ने ही प्रथम फीफा विश्व कप का खिताब भी जीता था। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में हुई थी। फीफा की स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में हुई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है, ज्यूरिख में। ठीक है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है, और ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्लूरा। ठीक है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। अगला प्रश्न है दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? दालचीनी मसाला जो है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का मसाला है? तो यह मूलतः श्रीलंका का है। ठीक है, दालचीनी मसाला मुख्यतः श्रीलंका का मसाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? आंसर है क्रिस्टियन बार्नार्ड ने। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 1967 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बार्नार्ड ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वह की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कोशिका केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो भारत में अंतिम टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। भारत में अंतिम टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है?
तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था? 1872 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की शुरुआत कब और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 ईस्वी में। वर्ष 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? तो देखिए, रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखी है चेतन भगत ने। ठीक है, चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखी है। चेतन भगत द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्ल फ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम। तो आप इन सभी बुक्स के नाम को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? कौन सी घटना नहीं हुई थी 1919 ईस्वी में? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। हाँ, तो ये जो है ये सही है। ये रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। हाँ, तो ये भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा जो है 1919 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पे देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था। नहीं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो इसे वर्ष 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहीं पे जयप्रकाश नारायण संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में लोकपाल का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो देखिए, भारत में लोकपाल का जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, उसका डिजाइन प्रयागराज के प्रशांत मिश्रा ने तैयार किया है। ठीक है, लोकपाल का लोगो किसने तैयार किया है? प्रशांत मिश्रा ने तैयार किया है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पीसी घोष इन्हें शॉर्ट में बोला जाता है, पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं भारत के प्रथम लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। तो उनका नाम है एमिल जेनिंग्स। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अभिनेता थे एमिल जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था वर्ष 1986 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को, जिनसे गरज के साथ वर्षा भी होती है, इन तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो वह किया गया था वर्ष 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था, और यह कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। साथ ही आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल में। देखिए, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था?
तो इसका निर्माण 1982 में किया गया था। 1982 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था भारत भवन का। भारत भवन का वास्तुकार कौन थे, यानी भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए आप याद रखिएगा, भारत भवन का जो डिजाइन है उसे चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था, चार्ल्स कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है 1784 ईस्वी में। देखिए एशियाटिक सोसाइटी जो है कोलकाता में स्थित है। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। कब? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आंसर है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इसे वर्ष 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तातीपाका तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। तातीपाका तेल रिफाइनरी जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो देखिए नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी जो है यह स्थित है असम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह राज्य जो है भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, जिसके वजह से यह चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए गंडक नदी जो है नेपाल और उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसे गंडकी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल नेपाल है और यह पटना के समीप गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नेपाल में गंडक नदी को सप्तगंडकी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। सप्तगंडकी और नारायणी के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेपाल में गंडक नदी को सप्तगंडकी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? नोहकलिकाई जलप्रपात तो यह स्थित है मेघालय राज्य में। नोहकलिकाई जलप्रपात जो है पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के समीप स्थित है। नोहकलिकाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है, 340 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो देखिए एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महादेश जो हैं एक दूसरे से बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक जो है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। एक और पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कर्मयोद्धा ग्रंथ यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है और एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? आंसर है होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। टोक्यो, ठीक है। टोक्यो कहाँ पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक 129 है। कुल 189 देशों में जो है भारत 129वें स्थान पर है। ठीक है। इसके साथ ही आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे जारी कौन करता है? यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे कौन जारी करता है मानव विकास सूचकांक को? तो इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है, मानव विकास सूचकांक को। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो देखिए टारगेट 3 बिलियन नामक पुस्तक के लेखक हैं
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखी है, टारगेट 3 बिलियन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति जो है संसद की एक वित्तीय समिति है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वे लोकसभा से चुने जाते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए। और इस समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति को जो है लघु लोकसभा भी कहते हैं। और देखिए, परंपरा के अनुसार जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अभी हाल में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चुने गए हैं अभी कौन? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वह चुने गए हैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, करंट का न्यूज है तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय, तो यह स्थित है सतलज और काली नदी के बीच। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो देखिए, लद्दाख जो है अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख में कुल 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, लद्दाख में कुल 2 ज़िले हैं, एक लेह है और दूसरा है कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्लासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। और यह युद्ध जो था, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है? आंसर है कहाँ पे होता है? कश्मीर में होता है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो है, केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। और अभी एक करंट का न्यूज है, अभी हाल में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक टैग यानी GI टैग प्रदान किया गया है। किसे? कश्मीरी केसर को। आपने इसे पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स में, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कश्मीरी केसर को अभी हाल में जो है GI टैग प्रदान किया गया है, और भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? आंसर है गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है इसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यह फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर लंबी है यह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? देखिए, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर जो है ये दोनों ही कर मराठों से संबंधित है, यानी चौथ और सरदेशमुखी नामक कर को मराठा वंश के शासकों ने वसूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 ईस्वी में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में।
बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में, आगरा शहर के पास, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत पंखा का आविष्कार किया था शूलर एस व्हीलर ने। ठीक है, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? शूलर एस व्हीलर ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है, यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो यह कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है यह मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुए थे? आंसर है इसका 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी में हुए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस को किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण किसने लिखा है? तो देखिए रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, पडियानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पडियानी, पडियानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एटीएम में टी का क्या अर्थ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पर टी का क्या अर्थ है हुआ? तो देखिए यहाँ पे टी का अर्थ हुआ टेलर। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रित्जकर पुरस्कार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों यानी फैक्ट्रीज और खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यह हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है यह ऐसा? तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 330। तो देखिए यह वर्णित है, तो यह वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, इनके शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अष्टप्रधान कहा जाता था इनके मंत्रिपरिषद को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वॉशिंग पाउडर यानी कि धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है, धोवन सोडा का। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा का, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, वॉशिंग सोडा का यह रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? पटकाई की पहाड़ियाँ, तो यह स्थित है भारत के पूर्वी भाग में, यह भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है पटकाई की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, किसने लिखा था? मृच्छकटिकम किसने लिखा था?
शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? हैजा, कोलेरा। तो देखिए हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। और हैजा जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह बीमारी मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है, आंत को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो यह स्थित है डल झील पर। विश्व का एकमात्र तैरता डाक झील किस झील पर स्थित है? डल झील पर स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर देखिए वुलर झील। वुलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। वुलर झील कहाँ है? तो यह झील भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। चिल्का झील, चिल्का झील यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ओडिशा राज्य में। लोकटक झील, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर राज्य में। देखिए लोकटक झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यह युद्ध लड़ी गई थी, यह युद्ध हुई थी वर्ष 1527 ईस्वी में। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच हुआ था और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। यह युद्ध कब हुई थी? 1527 ईस्वी में हुई थी खानवा की लड़ाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पुणे में। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख महाउपनिषद में किया गया है, महाउपनिषद में। इसका अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम शब्द का अर्थ है धरती ही परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते वाक्य को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और वेदों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने वेद हैं? तो कुल 4 वेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यूनेस्को का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुए थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की वर्तमान में प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले है, आंद्रे अजोले। वर्तमान प्रमुख कौन है यूनेस्को के? आंद्रे अजोले हैं। अगला प्रश्न है, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में कौन सा वेद बताता है? तो इसका उल्लेख जादुई अनुष्ठानों वशीकरण जो है इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। ठीक है, जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण इत्यादि इन सभी शब्दों का उल्लेख अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है?
तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1952 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? आंसर है स्टील में। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, ठोस के बाद द्रव में, और उसके बाद वायु में होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 ईस्वी तक रहा था। और ये जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, तीसरे राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आंसर है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। अगला प्रश्न है, इक्का सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो इक्का सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। जर्मेनियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो इसका रासायनिक संकेत है G। और जर्मेनियम का इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? जर्मेनियम का 32 होता है। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 32 होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल का सूत्र क्या है? तो इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ठीक है, जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगोड़ा की खान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड राज्य में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का भंडार है यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक है, BCCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। BCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है BCCI का फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। 1928 ईस्वी में। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली हैं BCCI के वर्तमान अध्यक्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, मीटर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। और अगर बात करें सेंटीमीटर में तो कितना होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। मीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर, और सेंटीमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आंसर है राज्यसभा। अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्यसभा उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है, किस में रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है। ठीक है, पानी के अंदर रखा जाता है।
और सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती, इसके चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ठीक है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। एक क्वेश्चन इनसे यह भी पूछा जाता है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो वे त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था, 1519 ईस्वी में। देखिए, बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, 5 बार। अब बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। केंद्रीय सूचना आयोग CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 2005 में। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का। कौन है? बिमल जुल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, यूनियन टेरिटरीज से। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी 1875 ईस्वी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो यह दलाल स्ट्रीट, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है? एप्सम साल्ट या सेंधा नमक का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट को ही एप्सम साल्ट या सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यानी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। इनका पूरा नाम है डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव। तो भारतीय संविधान के ये संवैधानिक सलाहकार थे। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, कॉटन जिन मशीन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कॉटन जिन मशीन का आविष्कार 1793-94 ईस्वी में एली व्हाइटनी ने किया था। कॉटन जिन मशीन का आविष्कार एली व्हाइटनी ने किया था। कॉटन जिन मशीन क्या है? यह जो है रुई को बीज से अलग करने वाला मशीन है। रुई को बीज से अलग करने वाला मशीन है, यानी यह एक ऐसा मशीन है जो कपास के बीज को कपास के फाइबर से अलग करता है। तो इस कॉटन जिन मशीन का आविष्कार किसने किया था? एली व्हाइटनी ने किया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज ये जो थे 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। वह तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का शासक था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, द्रवचालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल नियम पर कार्य करता है। ठीक है, पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? आंसर है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है यह अफ्रीका महादेश में बहती है। यह नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। अगर मकर रेखा है तो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक है, यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है यह नदी, लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो यह प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 347 में है कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और वे चाहते हैं कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है या इसके लिए वह निर्देश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, मर्दानी खेल भारत के किस राज्य का परंपरागत मार्शल आर्ट है? आंसर है महाराष्ट्र। मर्दानी खेल जो है, मर्दानी खेल यह एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, परंपरागत मार्शल आर्ट है। किस राज्य का है यह? महाराष्ट्र राज्य का है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जे कानिया थे। और वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वह है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? जायकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर? तो देखिए, जायकवाड़ी बांध जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी बांध, और यह है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, तो ये जो थी जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुए थे? आंसर है 1936 ईस्वी में। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान जो है, गोदान इसके लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, गोदान किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और इस गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह वर्ष 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? आंसर है अनुच्छेद 368। संसद संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकती है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कर सकती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर थे भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार। अगला प्रश्न है, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? रामानुजन पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है रामानुजन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी? तो देखिए, अजंता की गुफाएं जो थी, अजंता की गुफाएं जो है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, तो ये जो है ये गुफाएं गुप्त शासनकाल में निर्मित की गई थी। यानी अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो IMF का पूर्ण रूप है, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में, USA में। और वर्तमान में इसके चीफ कौन है, प्रमुख कौन है IMF के? तो वर्तमान में IMF प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा किस देश की हैं? तो वह बुल्गारिया की हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? आंसर है शिवनेरी किला में। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेरी किला में हुआ था। शिवनेरी किला कहाँ स्थित है? तो शिवनेरी किला जो है या शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र राज्य के पुणे के जुन्नार गांव के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है?
तो इसका आंसर है भरत मुनि। नाट्यशास्त्र जो है एक प्राचीन साहित्य है जो संगीत और नृत्य के बारे में बताता है, संगीत और नृत्य के बारे में बताता है यह नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र को किसने संकलित किया है या किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो वह बना था 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1206 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है 1953 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत के संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बॉन्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो वायर बॉन्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? रिहंद नदी घाटी परियोजना यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। और यह किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी घाटी परियोजना, तो यह रिहंद नदी पर स्थित है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की? तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से की थी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इलाहाबाद बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 ईस्वी में हुई थी। और अभी देखिए, एक करंट का न्यूज है, इलाहाबाद बैंक जो थी अब इसका विलय कर दिया गया है। किस बैंक में? इंडियन बैंक में। 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, यह जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन है सामवेद में। सामवेद में है। ठीक है, संगीत का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में है। संगीत का, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, कुल 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से, इन चारों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, यानी सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो वह है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। यहाँ पर देखिए C4H10, यह जो है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, ब्यूटेन का। ठीक है, C4H10 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है, मीथेन का। और C2H6 जो है यह इथेन का रासायनिक सूत्र है, इथेन का। ठीक है, तो आप इन सभी को याद रखिएगा, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी, 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो देखिए, नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेन कायमा उत्तक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? आंसर है जातक कथाएं। अजंता की गुफाएं ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। यहाँ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में जो चित्र छपे हुए हैं, चित्र अंकित हैं, वे जातक कथाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाएं चित्रित करते हैं। जातक कथाएं क्या है? तो इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाएं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वे कौन से तीर्थंकर बने? तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने। ठीक है, देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो वह हुए हैं पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो वह हुए महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर जो है, जो कि एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं? तो ये समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। देखिए, हाइड्रोजन के अब तक 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये तीनों जो हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, किसके समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को ही भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, पूछा जाता है एग्जाम में, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2 होता है, और इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। देखिए, भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है, और लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हादेव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो करेवा जो कि मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है करेवा, यह मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था नेपोलियन जो कि फ्रांस का सम्राट था। तो यह युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। कब? 1815 ईस्वी में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और इसे यानी नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों के द्वारा बंदी बनाकर इसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। यहीं पर सेंट हेलेना द्वीप पर ही 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो वह है वोल्गा नदी। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह यूरोपीय रूस में स्थित वल्डाई पहाड़ी से निकलती है, वल्डाई पहाड़ी से। और यह कहाँ जाकर गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3687 किलोमीटर। वोल्गा नदी 3687 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यह स्थित है पोलैंड में। ब्लेडो रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी है वार्सा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वार्सा है। अगला प्रश्न है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1983 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? फिल्म निर्देशक थे गुरुदत्त और एक्टर थे, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक है। टंगस्टन जो कि देखते हैं आप लोग, हम लोग देखते हैं विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका गलनांक कितना है? इसका गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को हुआ था राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बाणसागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? बाणसागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में सोन नदी पर। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये दोनों अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम जो थे ये महत्वपूर्ण कवि थे शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति जो है लिग्निन के कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण। नारियल का छाल किस ऊतक का बना होता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नारियल का छाल किस ऊतक के कारण नारियल का छाल किस ऊतक का बना होता है? तो यह बना होता है स्क्लेरेन कायमा ऊतक का। ठीक है, नारियल का जो रेशा होता है स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। और स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की देरी हो सकती है? आंसर है 2 मिनट का। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट अकबर की माँ थी और यह सम्राट हुमायूं की पत्नी थे।